जय श्री राम। तो दर्शकों, मेरा नाम है सिद्धार्थ। मैं स्टोरीज बताने वाला हूँ। ये एक सीरीज चालू कर रहा हूँ। तो ये मैं सीरीज जो है ये हनुमान चालीसा के ऊपर है। तो हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने हनुमान चालीसा के जो ऑथर है तुलसीदास, उनके जीवन शैली के ऊपर था। अभी से हम क्या करेंगे, एक एक चौपाई के ऊपर एक एक स्टोरीज में बच्चों को सुनाऊंगा। आप भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। तो ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का पहला श्लोक। ये आप बोलते हो कि ना हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, तो क्यों पढ़ना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। तो हनुमान चालीसा में ना जब हम पढ़ते हैं आगे चौपाइयां, तो उसमें एक चौपाई आती है जिसमें है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। इसमें यह बोल रहा है जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसका क्या होगा, उसको सिद्धि मिलेगी। सिद्धि मतलब मिस्टिकल पावर्स मिलेंगे। मिस्टिकल पावर्स जैसे तुम समझो एग्जाम में कुछ भूल गए लेकिन तुम पढ़ के आए थे, तो तुम्हें अचानक याद आ जाएगा। फिर तुम्हारी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है पर तुमने हनुमान चालीसा पढ़ा है, तो उससे तुमको राइट टाइम पे एम्पावरमेंट मिलेगा। तो इस टाइप की छोटी छोटी सिद्धियां, मतलब छोटी छोटी प्रोटेक्शंस हनुमान जी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, साखी गौरी सा, मतलब साक्षी कौन है इसका, गौरी जी, मतलब पार्वती जी। वो इसकी गारंटी लेते हैं कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो और तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग अ हनुमान चालीसा। ओके, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। हनुमान जी जो है ना, ये शिव जी के 11वें रुद्र है, 11th रुद्र। उसके आगे 10 रुद्रस हो चुके हैं जिसमें भीम भी है। तो 11th रुद्र जो है वो हनुमान जी है। हनुमान जी बेसिकली जब राम धरती पर आते हैं और अपनी लीला करने के लिए, उसके साथ जो अयोध्या धाम में, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो अयोध्या धाम में राम जी के साथ और भी बहुत सारे देवी देवता पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो जैसे सूर्यदेव बोलते हैं मैं भी कुछ योगदान देना चाहूंगा रामलीला में, तो वो कौन बन के आते हैं, सुग्रीव। तो सूर्यदेव के जो पुत्र है वो है सुग्रीव। इंद्र के कौन है पुत्र, वाली। उनके पुत्र वाली है। और ब्रह्मा का पुत्र कौन है, तो ब्रह्मा ने ऐसे यौन किया था और वो यौन से निकला जाम्बवन। जाम्बवन जो है वो ब्रह्मा के पुत्र है। तो ऐसे अलग अलग देवी देवता आते हैं और रामलीला में पार्टिसिपेट करते हैं, राम जी को सहयोग देते हैं ताकि वो रावण का अंत कर सके। तो हम पहला जो उसको हनुमान चालीसा में ना ऐसे दोहा है और चौपाई है। दोहा इज बेसिकली ए प्रेयर, चौपाई जो है वो पोएटिक वर्सेस है। दोहा मतलब उसको 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, चौपाई को 4 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पहले जो है हनुमान जी का एक प्रेयर है। क्या है, बोलो मेरे साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारी, निज मन मुखर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दयकु फलचारी, जो दायक फलचारी, बुद्धहीन तनु जानिके, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरौ कलेश विकार, हरौ कलेश विकार। तो इसमें क्या कर रहे हैं हनुमान जी, पहले अपने तुलसीदास जी पहले अपने गुरु की
ब्लेसिंग्स ले रहे, श्री गुरु चरण, आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, और उनके चरण का जो डस्ट है, द डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट, वो अपने माथे पे लगा रहे हैं, और उससे वो क्या बोल रहे, मेरे मन का जो भी धूल है, जो गलत धारणा है, वो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, फिर वो क्या बोल रहे, भरन रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। तो मैं जब राम के ग्लोरीज गाऊंगा तो मेरे जितने भी जो 4 टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, जो हमारे लाइफ में ना 4 टाइप के फ्रूट्स होते हैं। कौन से 4 टाइप के फ्रूट्स होते हैं? एक होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 टाइप के फ्रूट्स है मटेरियल लाइफ के, ये चारों फ्रूट्स मिल जाते हैं, ठीक है। बट ये ना एक थोड़ा मटेरियलिस्टिक व्यू है। जो भक्त है, जो वैष्णव भक्त है, उनके लिए जो 4 फ्रूट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है, वो है धर्म, ज्ञान, योग और जाप, ठीक है। फिर आगे, बुद्धहीन तनु जान के, समझो हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एंड जो तुलसीदास, वो भी बहुत इंटेलिजेंट, सारे लास्ट वीडियो में हमने देखा कितने इंटेलिजेंट थे। वो बोल रहे हैं मैं बहुत वीक हूं, स्पिरिचुअली आई एम वीक। तो इतने हम्बल तरीके से बोल रहे हैं, आई एम स्पिरिचुअली वीक, आई एम वेरी वीक, एंड बट जब मैं पवन कुमार के बारे में प्रेयर्स करता हूं, तब क्या होता है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे बल और बुद्धि मिलता है, और उससे क्या होगा, सारे जो क्लेश है, विकार है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्लेश में क्या होता है, हमारे जो लाइफ में ना 4 टाइप के क्लेश है। क्या क्या है? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ। हर लिविंग एंटिटी पैदा होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, और अंत में उनका देहांत होता है। तो ये सबसे इन सबसे झेलने के लिए मुझे स्ट्रेंथ मिलेगा, ये हनुमान जी मुझे स्ट्रेंथ देंगे, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर एक हम स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। तो स्टोरी में आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, जो है काक असुर के बारे में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, राम ने ना बहुत सारे डीमंस मारे रामायण में, ठीक है, बट कोई भी डीमन सीता के सामने नहीं मारा, है ना। लेकिन एक डीमन था काक असुर, जिसको सीता के सामने मारने ही वाले थे, लेकिन सीता ने बोला उनको माफ कर। क्या था स्टोरी? तो काक असुर जो है, काक असुर इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम है जयंत। वो एक डीमन का फॉर्म लेता है, और वो बोलता है मैं राम के साथ फाइट करना चाहता हूं। तो एक बार ऐसे होता है, जब वो एग्जाइल में गए थे चित्रकूट, उस टाइम पे राम जी सीता के गोदी में लेट रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक एक पेड़ में एक कौवा आता है, क्रो आके देखता है कि राम सोया है, चलो सीता के साथ थोड़ा बदमाशी किया जाए। तो वो क्या करता है, समझे यहाँ सीता बैठी है, वो क्रो आया, ऐसा ऐसे गोल गोल घूमा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमा, और बीच बीच में ऐसे चोंच मारा, इधर चोंच मारा, यहाँ चोंच मारा, वहां चोंच मारा, और सीता मैया उठ भी नहीं पा रही है, बिकॉज गोदी में राम जी बैठे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि मैं अगर कुछ भी करने जाऊंगी तो उनका नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उन्होंने चुपचाप सहन किया, और वो काकसुर रुक ही नहीं रहा था, कभी पैर में टोच रहा है, कभी सर में टोच रहा है, कभी कान में टोच रहा है। तो सीता मैया का ना हर जगह से खून निकलने लगा, यहाँ से खून निकलने लगा, यहाँ से खून निकलने लगा, बहुत उनको पेन होने लगा, पर वो रुक ही नहीं रहा है। फिर अचानक से उनका जो एक खून का ड्रॉप ना राम जी के सर पे गिरा। जैसे आंख गिरा, उनका आंख खुल गया, उन्होंने देखा अरे ये तो खून है, क्या हो गया। अचानक राम जी उठ के देखा तो वो कौवा ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो बहुत क्रोध में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, तभी उनके पास वो नहीं था, बो एंड एरो नहीं था। उन्होंने क्या किया, घास उठाया, उसमें मंत्र का इन्फ्यूजन किया,
और उसको ब्रह्मास्त्र बना दिया। छोटो सोचो, एक छोटे से घास के तिनके को उन्होंने ब्रह्मास्त्र बना दिया और उनके पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही घास छोड़ा, वो एक वेपन बन गया, वो घास का ब्लेड वेपन बन के वो घास का तिनका वो जो काकासुर के पीछे जाने लगा। काकासुर घबरा गया, बोला ये क्या है? वो भागने लगा। वो इस अर्थ के बाहर चला गया, अलग अलग लोकों में गया। पहले वो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर वो भाग के शिव जी के पास गया, बोला मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो कौन बचाएगा? तुमको राम के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से कौन बचा सकता है? जिसने ब्रह्मास्त्र को रिलीज किया है। रिलीज इसमें राम ही किया था। जब जयंत ने देखा, काकासुर ने देखा कि इन तीनों लोगों में मुझे कोई बचा नहीं सकता, आई हैव टू सरेंडर टू लॉर्ड राम, भाग भाग के वापिस राम जी के पास गए। राम जी के पास जाके बोला मुझे जीवन बख्श दो, मेरे से गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई। तब सीता मैया ने बोला कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है, इनको अभी छोड़ दो, इनको मारो मत। तो फिर ब्रह्मास्त्र को वापस राम जी ने अपने हाथ में लिया और बोला बिकॉज ये ब्रह्मास्त्र अभी एक्टिवेट हो गया है, भी इसको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहां पे यूज किया? ब्रह्मास्त्र को उन्होंने उस कौवे के एक आंख में जाके इंसर्ट किया। तो उनका वो जो घास है ना, घास का तिनका, वो कौवे के एक आंख में जाके लगा। ठीक है, बस उतना ही उसको पनिशमेंट दिया, उसका जीवन बख्श दिया। तुमको मालूम है इसके पीछे का एक साइंटिफिक एंगल है क्या? ये जो कौवे है ना, कौवे का एक आंख उन्होंने नष्ट किया था, लेकिन वो जो एक आंख नष्ट किया था, सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोनोकुलर विजन। क्या होता है मोनोकुलर विजन? अभी तुम एक आंख बंद करो, तुमको कहां से कहां तक दिख रहा है? यहां से यहां तक दिख रहा है। हाँ। दूसरा आंख खोलो, यहां से यहां तक दिख रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दिख रहा। जो कौवे है ना, उनको एक हाथ से ज्यादा दिखता है। तो जब हम दोनों आंख खुले रहते ना, हम टोटल 200 डिग्रीज तक देख पाते हैं। लेकिन जब कौवा दोनों आंख खुला रखता है ना, उसको 340 डिग्रीज तक दिखता है, मतलब पीछे का तक दिखता है। 340 डिग्रीज कवरेज। तो उनका आईज आर वेरी वेरी शार्प, मच मोर सुपीरियर देन ह्यूमंस। तो ये उनको पनिशमेंट नहीं, बल्कि भगवान ने एक वरदान दिया, जिससे जो क्रोज है वो अपना दिनचर्या बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं और बहुत दूर दूर की चीजें एक आंख से बहुत डिटेल व्यू उनको मिल जाता है। एंड crows are very very intelligent. So this is the blessing given by Lord Ram to all the crows. ठीक है, एंड जो क्रोज है, जब भी किसी का देहांत होता है, क्रोज को बुलाया जाता है एंड वो लोग पितृ पक्ष में पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारे जो पूर्वज जो चले गए हैं, अगर क्रोज ने खाना खा लिया, इट इज कंसिडर्ड हमारे पितरों ने भी खाना खा लिया। इस तरह से काकासुर का स्टोरी है। बोलो जय श्री राम भक्त हनुमान की जय।